अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अहमद यार और आप देख रहे हैं AY TV। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, इस टॉपिक के बारे में इस दुनिया में दो किस्म के लोग पाए जाते हैं। एक वो जो ये कहते हैं कि ज़मीन फ्लैट है और एक वो जो ये कहते हैं कि ज़मीन गोल है। अगर बात करें ज़मीन फ्लैट वालों की, तो सबसे पहले 330 कबल मसीह में अरिस्टोटल ने सबूत के साथ ये बात साबित की कि ज़मीन फ्लैट है। इसके बाद जब कोलंबस अपने बहरी सफ़र पर रवाना हुआ तो वो यही सोच कर रवाना हुआ कि ज़मीन फ्लैट है तो इसका एक किनारा मौजूद है। लेकिन अपने सफ़र के दौरान उसे यह एहसास हुआ कि ज़मीन फ्लैट नहीं बल्कि इसकी कोई और शेप है। इस थ्योरी का बाकायदा आगाज़ 1952 में उस वक्त हुआ जब एक ब्रिटिश साइंटिस्ट शेल्टन ने स्टैटिक अर्थ नॉट अ ग्लोब नामी किताब से मुतासिर होकर फ्लैट अर्थ सोसाइटी की बुनियाद रखी। इस सोसाइटी में वो लोग शामिल हैं जो ये मानते हैं कि ज़मीन फ्लैट है। इसके बाद सोवियत यूनियन ने शेल्टन नामी एक खलाई जहाज़ खला में रवाना किया, तो उसने इस थ्योरी के मानने वालों पर बहुत से सवालात खड़े कर दिए। इस थ्योरी के मानने वाले ये भी कहते हैं कि ज़मीन, सूरज और चाँद का साइज़ एक जैसा है। वो ये कहते हैं कि सैटेलाइट नाम की कोई भी चीज़ इस दुनिया में वजूद नहीं रखती, बल्कि ये नासा की एक साजिश है जो वो CGI टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके दुनिया को बेवकूफ़ बना रही। दोस्तों, याद रहे कि CGI टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी है जो हॉलीवुड मूवीज़ में ऐसे सीन और ऐसी जगह दिखाने के लिए और ऐसी चीज़ें दिखाने के लिए इस्तेमाल होती है जो हकीकत में वजूद ही नहीं रखती। इस थ्योरी के मानने वाले सबसे पहली दलील ये पेश करते हैं कि अगर ज़मीन गोल है तो हॉरिजॉन हमें कर्व नज़र क्यों नहीं आता। दोस्तों, अब आते हैं उन लोगों की तरफ जो ये बात कहते हैं कि ज़मीन गोल है। इन लोगों के पास बहुत ही मजबूत दलाइल मौजूद हैं। ये इनके पहले एतराज़ कि ज़मीन का हॉरिजॉन हमें कर्व नज़र क्यों नहीं आता, इसकी मिसाल एक माल्टे से देते हैं। वो कहते हैं कि माल्टा गोल है, अगर आप इसको सेंटर से काटें तो वो आपको फ्लैट नज़र आएगा। यही हाल दुनिया में रहने वालों का है, क्योंकि ज़मीन बहुत बड़ी है तो जब आप ज़मीन के ऊपर खड़े होंगे तो ज़मीन आपको फ्लैट नज़र आएगी। लेकिन अगर आप ज़मीन की शेप देखना चाहते हैं तो आपको इस ज़मीन से बाहर जाना पड़ेगा, खला में जाना पड़ेगा। इसके अलावा ये एक और मिसाल चांद ग्रहण की देते हैं कि चांद ग्रहण के दौरान ज़मीन का जो साया चांद पर पड़ता है वो हमें कर्व नज़र आता है। अगर ज़मीन फ्लैट होती तो ये साया हमें फ्लैट नज़र आता। इसके अलावा एक और मिसाल ये देते हैं कि ज़मीन अगर फ्लैट है तो सूरज एक ही वक्त में पूरी ज़मीन को रोशन करता, तो एक ही वक्त में ज़मीन पे दिन होता और एक ही वक्त पे ज़मीन पे रात होती। लेकिन हम देखते हैं कि ऐसा नहीं है। ज़मीन पे कहीं रात होती है तो कहीं दिन होता है। अगर पाकिस्तान में रात है तो अमेरिका में दिन होता है, अगर अमेरिका में दिन है रात है तो पाकिस्तान में दिन होता है। तो ये इसी वजह से होता है कि ज़मीन गोल है। ज़मीन के गोल होने की वजह से सूरज की रोशनी ज़मीन के कुछ हिस्से को रोशन करती है और कुछ हिस्सा जो है वो अंधेरे में रह जाता है, जिसकी वजह से कुछ हिस्से पर दिन होता है और कुछ हिस्से पर रात होती है। एक और मिसाल वो ये देते हैं कि अमेरिका का शहर अलास्का दुनिया के एक कोने में मौजूद है और रशिया का शहर अनादिर दुनिया के दूसरे कोने में मौजूद है, लेकिन इनके दरमियान फ़्लाइट का टाइम 1 घंटा और 5 मिनट है। अगर ज़मीन फ्लैट होती तो इनके दरमियान फ़्लाइट का टाइम 40 घंटे का होता। दोस्तों, कुरान पाक में दोनों चीज़ों की तरफ इशारा किया गया है, ज़मीन के गोल होने की तरफ भी और ज़मीन के फ्लैट होने की तरफ भी। कुरान पाक में एक जगह अल्लाह ताला की ज़ात इरशाद फरमाती है कि अल्लाह ही है जिसने ज़मीन और आसमान को हक़ के साथ पैदा किया और वही है जो दिन को रात और रात को दिन पे लपेटता है। उलमा इसकी तफसीर ये बयान करते हैं कि ये दुनिया के गोल होने का, अर्थ के गोल होने की तरफ इशारा करता है। कुरान पाक में एक और जगह इरशाद है कि और इसके बाद हमने ज़मीन को बिछाया, तो ये ज़मीन के फ्लैट होने की तरफ इशारा करता है। कुरान पाक में ज़मीन को शतरमुर्ग के अंडे के साथ मिसाल दी गई है। दोस्तों, हमेशा इसमें यह पढ़ाया जाता है कि ज़मीन एक अंडे की शक्ल की है, बेज़वी शक्ल की है, जैसे फिज़िक्स की ज़बान में ओब्लेट स्फीरॉइड कहते हैं। ओब्लेट स्फीरॉइड एक ऐसी शेप है कि अगर आप उसको एक ख़ास एंगल से देखें तो वो आपको फ्लैट नज़र आती है, जबकि आप अगर एंगल चेंज करके उसको देखें तो वो आपको गोल नज़र आती है। मुराद नहीं कि आप इसकी मिसाल किसी गेंद या फुटबॉल से दें, बल्कि गोल होने से मुराद ओब्लेट स्फीरॉइड है जो एक ख़ास एंगल में फ्लैट भी है। तो कुरान पाक में भी दोनों चीज़ों की तरफ इशारा किया गया है और साइंस भी इस बात को मानती है कि ज़मीन जो है वो अंडे की शक्ल की है, ओब्लेट स्फीरॉइड की शक्ल की। और ओब्लेट स्फीरॉइड एक ऐसी शक्ल है कि जिसको आप अगर ख़ास एंगल से देखें तो वो आपको फ्लैट नज़र आती है। दोस्तों, मेरा ये मानना है कि ज़मीन फ्लैट होने के साथ साथ गोल भी है। दोस्तों, ये मेरी राय थी, आपकी राय क्या है? मैं आपकी राय का एहतराम करता हूँ। आपकी जो भी राय है और आप जो भी सोचते हैं इस बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।